हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल विकास के कुछ प्रश्न हल करेंगे, टॉप 30 प्रश्न। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न कर बनते भी हैं। तो प्रैक्टिस सेट है, कब का है? 21 सितंबर 2014 का है, प्रीवियस है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? किसके द्वारा होता है? जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति में संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है या एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो यही सही ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास क्या होता है? मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है? तो क्या होता है? मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। तो अर्थात ऑप्शन कौन होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा। ए और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देख, थोड़ा जल्दी में है आज, तो कुछ दिक्कतें हो जा रही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से है। पहला ही ऑप्शन सही है, थोड़ा जल्दी में है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो क्या होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक होती है। एक बार पढ़ा चुके पर वीडियो ऑन करना भूल गए। अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो किस पहलू की भी उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो क्या होती है? जैविक होती है। थर्ड ऑप्शन सही है। 1 वर्ष तक शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या इंद्रिय जनित गामक स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक। तो क्या होगा? इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए नियमों के संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो विषमांग नैतिकता से है, संज्ञानात्मक परिपक्वता से है, प्रतिक्रिया से होगा, सहयोग नैतिकता से होगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो एल्फ्रेड विने ने किया था। सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? किससे होगी? ध्वनि संरचना एवं चिंतन करना या उससे हेरफेर करना। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या होता है? तो सीधा ऑप्शन पे चलते हैं। शिक्षार्थियों को के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाशुक है, संग्रहण है, तथ्यात्मक है, स्पर्श संबंधी है। तो क्या होगा? चाशुष माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा कक्ष के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और उससे अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है या कर रही है। तो क्या होगा? सीखने का आकलन कर रहे हैं, सीखने के रूप में आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो यही ऑप्शन सही है, सीखने के लिए आकलन। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधा ऑप्शन पे चलिए। पहले बड़ा देखते हैं। तो उन्हें शिक्षार्थियों के मूल्यों की अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए और क्या होता है के लिए उनका सूक्ष्म अवलोकन करना होगा या व्यवस्था के लिए स्वामित्व का भावना रखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रेड अंकों को कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत या समस्या समाधान। तो क्या होगा? विश्लेषणात्मक होगा, विश्लेषण करेंगे इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्राएं कैसे होती हैं? गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के विषय में पूछा जाता है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। तो सेकंड ही ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
शब्दों के अक्षरों में क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना एक और अक्सर चाक्षुष स्मृति को हौस से संबंधित है। डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया, तो क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य को हो सकता है? तो किसके होगा? सशक्त शिक्षा होगा या समावेशी शिक्षा होगा? तो समावेशी आ गया, तो यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता का लचीलापन के से संबंधित तत्व है। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण, क्या होगा? प्रतिभा होगा, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है क्या? स्मरण, समझ, सर्जन या विश्लेषण, तो क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछ रहा है, तो सर्जन होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो क्या होगा? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या स्कैनिंग परीक्षण, तो क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण होगा, सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, तो क्या कह रहा है? विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रस्त होगा केंद्रित करने के लिए, या अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने में, या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए योग्यता बढ़ाने में, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्फ्रेड बंडूरा से संबंधित है, तो देखते हैं, अल्फ्रेड बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है, तो बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निगमनात्मक तर्कणा से संबंधित शामिल है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण व पुनर्निर्माण होगा, तो पहला ही होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, ना कि विशिष्ट से सामान्य की। पहले इंसान सामान्य ही रहता है फिर विशिष्ट बनता है, तो पहला होगा ऑप्शन सही, सामान्य से विशिष्ट की तर्कणा की ओर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनके प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली तो क्या है करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा, जीन पियाजे, J.B. वाटसन होगा या लेव वाइगोत्स्की हैं, कौन होंगे? E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रकरण विचार करना या समानुभूति देना, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, समानुभूति देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो क्या होगा? अभिप्रेषण, अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता, तो क्या होगा? अभिप्रेषण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के इस्तेमाल की जाती है, तो क्या होगा? पुरस्कार, प्रेरक, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेषण, तो क्या होगा? आवश्यकता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणाएं क्या करती हैं? अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने एवं व्यक्तित्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी या सुरक्षा उन्मुखी, क्या होगा? भावात्मक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से क्या करता है? प्रभावित करता है, तो क्या होगा? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों की से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, तो क्या होगा? अर्थपूर्ण संबंध होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये रहे टॉप क्या 30 प्रश्न। तो
आज हमको कुछ कारण की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप लोग इसको बढ़िया से बढ़िया याद करके तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।